अब बात हुई है रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स आज भी कई सारे आने हैं और सबसे पहले अगर हमने इस टाइम पर आईटी डिस्कस किया है तो आईटी के ही रिजल्ट से जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला नाम है वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज का योगेश सर। यहाँ पे एचसीएल के आज रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस होने वाले हैं। सबसे पहले आप किस तरीके का जो है एक्सपेक्टेशन रखते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट से, और साथ में ही आज इस काउंटर को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए? अगर इस पूरे वीक की बात करें तो किस तरीके से कोई फ्रेश बाइंग या कोई फ्रेश ट्रेड में एंटर कर सकता है? सो रिजल्ट फ्रंट पे एज सच हमने देखा टीसीएस रिजल्ट्स वर आल्सो इन लाइन एंड राइट। ये क्वार्टर से भी आईटी रिजल्ट से आई थिंक इन लाइन एक्सपेक्टेशन ही है सारे रिजल्ट से। तो अगर कोई भी स्टॉक सरप्राइज करता है ऑन रिजल्ट फ्रंट विथ मार्जिन फ्रंट या ग्रोथ फ्रंट पे या कहीं पे गाइडेंस रिवाइज होता है, दैट वुड बी पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। सो एचसीएल टेक रीसेंट रिकवरी के बाद एक की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। सो अगर रिजल्ट में कुछ सरप्राइज आता है देन ऑब्वियसली 1510 का जो लेवल है वो लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट पॉसिबल है। सो आप एक 1510 का लेवल मार्क करके रखिए चार्ट पे। अगर ये स्टॉक वो लेवल क्रॉस करता है दैट वुड बी पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। चलिए, तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज के आज रिजल्ट हैं। 1483 पर इस टाइम ट्रेड कर रहा है। आज हल्की फुल्की हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो लेवल्स आपको बताए गए हैं योगेश सर की तरफ से, आपको उसका ख्याल रखना है। वहां से जैसे ही अगर ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं आप एक फ्रेश बाइंग या फ्रेश ट्रेड लेने की पोजीशन में आप वहां पर आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, तो ये होगी एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात। और भी कई सारे जो रिजल्ट्स हैं वो आज अनाउंस होने वाले हैं। इसमें जो दूसरा नाम है वो है आनंद राठी वेल्थ का। आनंद राठी वेल्थ को लेकर के सर क्या आपका व्यू बन रहा है? और ओवरऑल अगर हम लाइक इस सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की बात करें, वहां पे क्या पसंद आ रहा है सर आपको? सो आनंद राठी वेल्थ की अगर बात करें काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है एंड इनफैक्ट हमने देखा है दैट ये स्टॉक 2350 के आसपास से जो ब्रेकआउट आया था अभी तक सस्टेन ब्रेकआउट है। रिसेंटली 50 पीरियड मूविंग एवरेज टेस्ट करके इट इज बैक अबो 20 पीरियड मूविंग एवरेज। तो यस, ये स्टॉक पे मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। ओब्वियसली रिजल्ट फ्रंट पे वी हैव टू सी, बट अगर रिजल्ट इवन इन लाइन या बेटर आते हैं यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी देखने मिल सकता है। एंड अगर फिनेंशियल सेक्टर की अगर बात करें एज सच, सो रिसेंटली हमने देखा फिनेंशियल सेक्टर वाज अंडर परफॉर्मिंग। नाउ विथ गोल्ड रिलेटेड जो भी स्टॉक है वहां से एक आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ है। तो दो स्टॉक मेरी रडार पे जो फिनेंशियल सर्विस सेक्टर में रहेंगे दैट इज द बजाज फिनांस एंड द मुथूट फिनांस। सो ये दो स्टॉक काफी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। चलिए, तो यहाँ पर आनंद राठी वेल्थ को लेकर के भी पॉजिटिव यहाँ पर व्यू आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आपको दो और काउंटर्स बता दिए गए हैं। अगर आप किसी तरीके की अगर आप फ्रेश ट्रेड लेना चाहते हैं, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए मौजूद हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा काउंटर है सर वो है यहाँ पर जस्ट डायल का। जस्ट डायल को लेकर के भी आज यही खबर है कि रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं जस्ट डायल के। जस्ट डायल को लेकर के क्या व्यू बन रहा है सर, और क्या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सर आपकी यहाँ पे? सो एज सच अगर जस्ट डायल की बात करें चार्ट स्ट्रक्चर इज वेरी काफी डैमेज हो चुका है चार्ट स्ट्रक्चर। इनफैक्ट 1300 लेवल से स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 850 लेवल एंड एवरी रिकवरी इज गेटिंग सोल्ड इनटू। सो ये स्टॉक पे मेरा कुछ ग्रेट व्यू नहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ द चार्ट स्ट्रक्चर। सो आई वेट फॉर सम डिसेंट रिकवरी एंड देन कंसोलिडेशन फॉर टेकिंग अ फ्रेश व्यू ऑन दिस स्टॉक। सो ये मेरी अवॉइड लिस्ट पे रहेगा स्टॉक। ओके, ग्रेट। चलिए, तो जस्ट डायल आपको आज के लिए अवॉइड करना है। जस्ट डायल में थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी आती है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा जो है एक सही सटीक और एक्सपर्ट जो है व्यू यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए जस्ट डायल के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चलिए, ये तो थी आज के रिजल्ट्स की बात, जो रिजल्ट्स आज अनाउंस होने वाले हैं। लेकिन पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कई सारे जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस हुए, और जिनके बारे में आज हमें चर्चा करनी जरूरी है। सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट्स की बात करते हैं, यानी कि डी मार्ट। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस हुए और यहाँ पर देखा गया कि प्रॉफिट में करीब 3.85% का यहाँ पर जंप देखने को मिला। 684 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डी मार्ट ने अपने क्वार्टर टू में यहाँ पर दर्ज किया है। पिछले साल की बात करें इसी क्वार्टर की, तो वहां पर करीब 660 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, यानी कि 660 करोड़ रुपए से बढ़कर इस साल क्वार्टर टू में 684 करोड़ का हो चुका है। रेवेन्यू की बात करें तो वहां पर भी हमें करीब 15% का जंप देखने को मिल रहा है। 16,675 करोड़ रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू हुआ। पिछले साल की बात करें सेम क्वार्टर की, तो उस टाइम पर करीब 14,444 रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू था। एबिटा में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली।
11% की बढ़त होती हुई देखी एबिटा में। वहां पर करीब 1213 करोड़ रुपए का एबिटा इस साल आया, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब 1093 करोड़ रुपए का एबिटा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इस टाइम पर डीमार्ट के जो इन्वेस्टर्स हैं, डीमार्ट के जो प्रमोटर्स हैं, और ओवरऑल जो पूरा सेंटिमेंट है इस इकोनॉमी के पीछे, वहां पर कहीं ना कहीं प्रेशर जो बनता हुआ दिख रहा है वो है मार्जिन्स का। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स में दबाव बढ़ता हुआ नजर आया। 29 जो है बेसिस पॉइंट की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। करीब 7.28% का यहाँ पर मार्जिन रहा। पिछले साल की बात करें तो करीब 7.57% का जो है मार्जिन हमें क्वार्टर टू में देखने को मिला था। ऐसे में सर, सबसे पहले रिजल्ट्स आप कैसे देख रहे हैं डीमार्ट के लिए, और ओवरऑल इसका किस तरीके से उनके स्टॉक प्राइस पर कैसा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और जो मार्जिन्स जो कहीं ना कहीं स्क्वीज होते जा रहे हैं, जो जिसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, और अगर हम क्विक कॉमर्स की बात करें वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर प्ले कर रहा है। तो कैसे देख रहे हैं सर, अब यहाँ से किस तरीके से किसी इन्वेस्टर को या ट्रेडर को अपना व्यू बनाना चाहिए डीमार्ट में? सो इनफैक्ट पहले अगर मार्जिन फ्रंट पे बात करें, जी। फुल सेक्टर जो है, हम्म। एफएमसीजी ले लो या डीमार्ट ले लो, पूरे सेक्टर में लास्ट काफी टाइम से मार्जिन पे प्रेशर बना हुआ है। दैट्स व्हाई सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग। इवन जीएसटी कट के बाद भी सेक्टर में कुछ हमें इम्प्रूवमेंट देखने नहीं मिला। नाउ अगर डीमार्ट की बात करें, सो अगर आप हिस्ट्री देखो सिंस नवंबर 24 की, हम्म। स्टॉक इज मूविंग इन अ चैनल फॉर्म। सो करंटली वी आर रीचिंग अ लोअर एंड ऑफ द चैनल। सो अगर जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, फॉर देम 4000 से लेके 4100 का जोन वेरी गुड एक्यूमुलेशन जोन, इफ योर व्यू इज 1 to 2 years। सो इनफैक्ट लास्ट जो डिप था दैट वाज टिल 3950, एंड वहां से एक 4800 तक का रिकवरी हमें देखने मिला था। सो अराउंड 4000 लेवल अगर 1 year का व्यू है, इट वुड बी गुड एक्यूमुलेशन जोन फॉर एटलीस्ट 15 to 20% रिकवरी इन अ ईयर। सो यस, करंटली इट इज इन ट्रेडिंग जोन ही है। मेजर अभी तक ट्रेंड रिवर्सल देखने नहीं मिला है, तो यस, आई विल बी फोकसिंग ऑन द स्मॉल ट्रेडिंग बेट्स इन दिस स्टॉक अराउंड 4000 लेवल। ओके, चलिए। तो छोटे छोटे बेट्स लेने हैं आपको, ट्रेडिंग के बेट्स आप छोटे छोटे ले सकते हैं। 4000 के जो लेवल्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा कंफर्ट अभी भी बना हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म पोजीशन किस तरीके से बनानी है उस पर हम एक और फंडामेंटल गेस्ट के साथ हम जुड़ेंगे, वहां पर आपको बातचीत करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं 4000 के ऊपर जो है कंफर्टेबल लेवल से। चलिए, अगला जो काउंटर है सर, वो है वारी रिन्यूएबल एनर्जीज का। यहाँ पर भी क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। प्रॉफिट में 117% का जंप देखने को मिला। पिछले साल की बात करें 53 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, उसके बदले इस टाइम क्वार्टर टू में 116 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया। वहीं रेवेन्यू में भी करीब 47.7% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। 784 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस क्वार्टर टू में हुआ। पिछले साल 524 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को लेकर के क्या व्यू है सर? मतलब अमेजिंग जो है इनके फाइनेंशियल्स हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबल है कंपनी बहुत हद तक, और 117% का जंप है सर प्रॉफिट में। कैसे देख रहे हैं सर इस? सो ऑब्वियसली नंबर फ्रंट पे काफी लुक्रेटिव लग रहा है, बट मैं एक टेक्निकल राइट। फैक्टर यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। अगर आप हिस्ट्री देखो वारी टेक्नोलॉजी का लिस्टिंग के बाद, सिंस हम्म। लास्ट 3 क्वार्टर्स, एवरी क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आते हैं। हम्म। नंबर अच्छे आने के बाद आई थिंक पहले से ही रनअप स्टार्ट हो जाता है। ये वी नो द इंडियन मार्केट्स हाउ दे वर्क। सो नंबर से पहले रनअप स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट इन अप्रैल ऑल्सो स्टॉक मूव फ्रॉम 875 टू 1150, देन अगेन फॉल फेल बैक टू 940 लेवल। जून क्वार्टर के बाद स्टॉक मूव 990 टू 1260, एंड देन अगेन फेल टू 1050। सो मुझे लग रहा है ये रैली मैक्सिमम 1300 तक जाएगा। यहां से मैं ये लेवल पे लॉन्ग टर्म बेट सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ द दिस टेक्निकल फैक्टर। बिकॉज एवरी टाइम रिजल्ट के टाइम पे स्टॉक में अच्छा मूव आता है, देन आफ्टर रिजल्ट विथ इन अ फ्यू वीक्स स्टॉक अगेन कम बैक टू लोअर लेवल। सो दिस स्टॉक आई रिकमेंड एट इन अ डीप फॉल ओनली। जो डिमांड जोन बन रहा है दैट इज 1000 to 1100 जोन। तो वो जोन में अगर आपको कभी स्टॉक मिलता है, यू कैन एक्यूमुलेट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट। बट एवरी टाइम क्वार्टरली रिजल्ट के बाद दिस स्टॉक फिजल्स आउट। सो बाइंग आफ्टर अ ब्रेकआउट ये स्टॉक में मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। चलिए, सो ब्रेकआउट के बाद रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट आज हो चुका है।
स्टॉक में 10% का यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल रही है। आज के दिन पर 10% का जंप हमें देखने को मिल रहा है, करीब 1248 रुपए पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कंफर्टेबल और फ्रेश बाइंग के लिए जो लेवल्स हैं, जो पोजीशंस आप बना सकते हैं, वो 1100 के अगर पास में आपको कभी ये स्टॉक मिलता है, वहां से आप एक नई फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए अभी आपको अवॉइड करने की ही सलाह होगी, क्योंकि ऑलरेडी 10% तक का जो है अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल चुका है। चलिए, ये था वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को लेकर के अपडेट। आगे बढ़ते हैं। रियल्टी फर्म है सिग्नेचर ग्लोबल। सिग्नेचर ग्लोबल ने बताया कि उनकी प्री सेल्स डिक्लाइन जो है वो 28% पर आ चुकी हैं, और अब 2010 करोड़ रुपए का जो है उनकी प्री सेल्स डिक्लाइन परसेंटेज है, जो कि पिछले साल की बात करें तो करीब 2780 करोड़ रुपए का था। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके कलेक्शंस जो हैं वो 2% से ग्रो होते हुए नजर आए। यहाँ पर 940 करोड़ का उन्होंने कलेक्शन किया, पिछले क्वार्टर में 920 करोड़ का था। और साथ ही उन्होंने एरिया सोल्ड ड्रॉप्स की भी बात करी। यहाँ पर उन्होंने करीब 44% का जो है ड्रॉप उन्हें वहां पर देखने को मिला। पिछले साल जहां पर 2.38 मिलियन स्क्वायर फीट था, इस साल वो घट करके 1.34 मिलियन स्क्वायर फीट हो चुका है। सिग्नेचर ग्लोबल सर, सिग्नेचर ग्लोबल की जो जर्नी रही है बहुत ही शानदार रही है। मार्केट की बात करें, वहां पर भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है सिग्नेचर ग्लोबल के स्टॉक में। लेकिन अब थोड़ा सा जो है कंसोलिडेशन का फेज मुझे लगता है अब पहुंच चुका है, क्योंकि लगातार जो फाइनेंशियल्स में भी जो रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। रियल्टी सेक्टर में सर सिग्नेचर ग्लोबल को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और अभी यहाँ से क्या व्यू बन रहा है सर आपका? सो अगर सिग्नेचर ग्लोबल स्टॉक की बात करें, मैंने इसको ज़्यादा फंडामेंटली ट्रैक नहीं किया है, बट जो स्ट्रक्चर की अगर बात करें, सो व्हाट्स हैपनिंग हियर, एक हम्म, अच्छा मूव आया था स्टॉक में, एंड देन स्टॉक सिंस हम्म, फेब 24 से लेके अब तक के कंसोलिडेशन राइट। जोन में है। और मुझे हम्म, जो एक डिस्ट्रीब्यूशन जैसा लग रहा है दैट एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हायर लेवल पे, एंड अगर ये स्टॉक में से 1000 लेवल ब्रेक होता है तो ये एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। सो हम्म, बिकॉज वीकली चार्ट पे दिस स्टॉक इज इन सेल मोड, सो सारे जो हम्म, की मूविंग एवरेज है उनके नीचे ट्रेड कर रहा है, एक ब्रेकडाउन लेवल पे है। सो ये स्टॉक मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, एंड आप कॉशियसली व्यू लीजिए ये स्टॉक पे, बिकॉज चार्ट स्ट्रक्चर इज नॉट लुकिंग दैट ग्रेट। सो चलिए। काफी नीचे के लेवल देखने मिल सकते हैं स्टॉक में।